अरे वानर का मतलब ही वन में रहने वाले लोग, वानर बराबरी से वन में रहने वाले लोग। मित्रों, कल्पना करें कि ये अभी वर्तमान में जो लाल मुंह के काले मुंह के वानर है, क्या प्रभु श्री रामचंद्र जी की इन्होंने मदद की होगी क्या? एक सामान्य प्रश्न। भाइयों बहनों, वो 14 वर्ष या प्रभु श्री रामचंद्र जी वनों में जितने जहां जहां भी रहे, वो वन्यांचल और वहां पे जनजाति समाज का सघन सानिध्य था उनको। अब नल नील अंगद हनुमान, ये सब वानर, ये मैं उसको सार्वजनिक रूप से कहता हूं मित्रों, या कोई उस पर शास्त्रार्थ करें कि अगर ये वर्तमान में अगर वो ये वाले वानर थे तो ये आज भी उस तरह का करिश्मा क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति को शिखर की ओर उस वक्त भी उनकी चेतना में अपने राष्ट्र धर्म और संस्कृति के प्रति जो अंतर्वेदना थी, उसके प्रति जो जागृति थी, चैतन्यता थी मित्रों, उसकी वजह से प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ मिलकर संस्कृति के रक्षण के लिए अनीति, अनाचार, पापाचार, व्यभिचार के प्रतीक रावण रूपी व्यक्तित्व के विरुद्ध मित्रों धर्म की स्थापना में जनजाति समाज का क्या योगदान है, इसको नए सिरे से मित्रों, क्योंकि साहित्य की हम बात कर रहे हैं, ये पुरातन जिस तरह से उस कालखंड में कुछ त्रुटियां हुई होगी, उसको अलंकारिक तरीके से या पता नहीं हम उसको सही तरीके से उसको चिन्हित नहीं कर पाए, उसको स्थान नहीं दे पाए। यदि नए सिरे से इसको लेखन करके, तो आप कल्पना करो यदि ये सही तरीके से कि वनवासी समाज के ये लोग थे और इन्होंने किस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी का सहयोग करके और धर्म की स्थापना में महती इन्होंने योगदान दिया। अगर ये जनजाति समाज के बच्चों को यदि ये शिक्षण यदि उनको मिलता, तो आज वो ये नहीं कह पाते कि हम हिंदू नहीं हैं या हम सनातन से अलग हैं। मित्रों, इसी तरीके से यदि हम महाभारत काल में यदि हम आते हैं, तो आप कल्पना करें कि युवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला उस कालखंड में एकलव्य रूपी युवा मित्रों अपने गुरु की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर और उसके सामने उन्होंने जो अभ्यास किया, जो साधना की, जो तपश्चर्या की, गुरु द्रोण की समस्त विद्याओं को उन्होंने अपनी अभ्यास और एकाग्रता की वजह से सारी की सारी उनकी विद्याओं को उन्होंने अवशोषित कर लिया था। मित्रों, जो पंच तत्वों के विशेषज्ञ है, अध्यात्म वेदता है, उसको बहुत अच्छे या परकाया प्रवेश से लेकर विविध प्रकार की साधना पद्धतियां हमारे ऋषियों ने हमको दी है। उसके माध्यम से उन्होंने किस तरह से, तो वो एक युवा जिसने सिर्फ मिट्टी की प्रतिमा के सामने अभ्यास करके और गुरु की सारी दिव्य शक्तियों को अवशोषित कर लिया। और मित्रों, इस शिखर पे जो अर्जुन भी उस विद्या को नहीं जानता था कि वो कुत्ते के मुंह में ऐसे तीर उन्होंने चलाए कि उसको नुकसान भी नहीं हुआ और उसका भौंकना भी बंद हो गया। या टेक्निक ऐसी। मित्रों, वो जनजाति समाज का युवा और गुरु भक्ति, गुरु शिष्य परंपरा का अद्वितीय उदाहरण। उन्होंने कहा आप अंगूठा दीजिए, तो अंगूठा एक पल भी नहीं, एक क्षण भी उन्होंने नहीं सोचा, और अपने गुरु दक्षिणा के रूप में। तो गुरु शिष्य परंपरा का ये अद्वितीय जाबाज युवा जनजाति समाज का गुरु भक्ति की पराकाष्ठा। मित्रों, संभवतः हम इतिहास में या लेखन में यदि हम उसको, उस युवा को बहुत अच्छे तरीके से उसके कृतित्व और व्यक्तित्व को रेखांकित कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि जनजाति समाज के हमारे युवा उससे विविध प्रकार की प्रेरणा ले पाते कि उस वक्त भी हमारे युवाओं का तेज और युवाओं का जो ज्ञान था मित्रों, वो कितना समृद्ध था। उसी के अंशज वंशज आज यहाँ बैठे हुए हैं।
मित्रों, भीम की एक पत्नी, हमारे अपने समाज की एक हेडम्बा नाम था उसका, उससे शादी की थी। और उस कालखंड में आप मित्रों आप देखें कि सामाजिक समरसता और राष्ट्र की एकता अखंडता के प्रति कितनी अगाध निष्ठा थी। आज का विभेद नहीं था। जैसे राजा जनक ने ये नहीं कहा था कि यहाँ आदिवासी नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे। उनने कहा था कि धरती में जो भी ऐसा धनुर्धर जो नीचे देखकर और घूमती हुई मछली की आंख में जो तीर मार देगा, उससे राजा ध्रुव शादी करेगा। क्यों भाई? ये धनुष बाण और ये सब कुछ तो अपने जनजाति समाज के आयुध शुरू से रहे, प्राचीन काल से रहे। आज भी हमारे भील समाज के भाई बहन आज भी क्या है कि अपने कंधे पर धनुष और तीर लेके वन्यांचलों में भ्रमण करते हैं। आज भी वो हमारा सबसे प्रिय शस्त्र है। रामचरितमानस में राजा जनक ने ये नहीं कहा था कि भाई ये उई के ध्रुवे सरियान सिरसाम ये नहीं आना चाहिए। उनने तो कहा कि जो भी धरती पे जो स्वर्मा शूर अशूर देव गंधर्व किन्नर जो भी हो, जो इस धनुष को उठा देगा भैया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मेरी बेटी उससे विवाह करेगी। भाइयों बहनों, ऐसे ही भीम ने अपने परिवार की बेटी है